हाय एवरीवन, मैं सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी आईपीएल के साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं कितने खतरनाक होते हैं, आपको इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला बात, जिनको लगता है कि आईपीएल जो है हाजमोला है, हाजमोला की तरह इसको खाते जाओ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आईपीएल जो है बहुत ज़्यादा रिस्की टैबलेट है, बिना डॉक्टर के रेकमेंडेशन से आपको नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर आपने ऐसा कुछ मिस्टेक कर दिया है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए, ना कि अपना डॉक्टर खुद ही बनना चाहिए। तो अगर आपको आईपीएल लेने का कुछ ऐसा नौबत आ गया है तो सबसे पहले आप डॉक्टर से मिल लें। हो सकता है डॉक्टर भी आपको आईपीएल लेने का सजेस्ट करें, लेकिन डॉक्टर से बिना पूछे आपको आईपीएल नहीं लेना चाहिए। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है आपका बॉडी जो है आईपीएल नहीं एक्सेप्ट कर सके, इसको हजम नहीं कर सकता है, और इसके बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है, और बहुत लॉन्ग टाइम तक ऐसा होता है। तो आपको जब भी आईपीएल लेना हो उससे पहले आप एक बार डॉक्टर से मिल लें, तो ही आप इसको जो है यूज़ करें। अगर आपने आईपीएल लिया है तो 90% चांसेस होता है कि आप प्रेग्नेंट ना हो। 10% जो है चांसेस रहता ही है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। आईपीएल जो है 100% अफेक्ट नहीं करता है, इस बात का आप ध्यान रखें। हमेशा याद रखें, आईपीएल 100% जो है क्लेम नहीं करता है। उसमें आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा। और आईपीएल जो है 12, 13, 14 साल के जो एज में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इस टाइम में हमें बिल्कुल भी इस तरीके का कुछ भी नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं 13 साल की हूँ, 14 साल की हूँ और ये मैंने ले लिया है। आपको ऐसा नौबत नहीं लाना चाहिए कि आपको आईपीएल लेना पड़े। 13-14 साल के एज के लिए आईपीएल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही पावरफुल दवाई है, आप सोच सकते हो। जो इसका साइड इफ़ेक्ट है, जब भी आप आईपीएल लेते हो उसके 1 या आधे घंटे के बाद आपको उल्टियाँ हो जाता है, वोमिटिंग होने लगते हैं, सर चकराने लगते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही गलत है। आप बिना डॉक्टर के सजेशन के आईपीएल आप ना लें। दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट होता है, जब भी आप आईपीएल लेते हो आपका बहुत दिनों तक पीरियड नहीं होता है। करीबन 1.5-2 महीने आपके पीरियड रुक जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, क्या क्या नहीं करते हो, पूछते हो डॉक्टर से, इससे उससे। तो ये सारे प्रॉब्लम, तो ये जो है प्रॉब्लम हो सकते हैं। चौथा जो प्रॉब्लम है, आईपीएल लेने के 2 या 3 दिन के बाद आपको पीरियड हो जाते हैं, जिसको आप पीरियड बोलते हो। वो होते हैं ब्लीडिंग। जो आईपीएल जाता है अंदर जो है डिस्ट्रॉय करता है और उसको ब्लड के थ्रू निकाल के लेके आता है, जिसको आप पीरियड बोलते हो। तो आईपीएल लेने के 2 से 3 दिन के बाद जो है ब्लीडिंग होता ही है। मतलब सब केसेस में नहीं है, लेकिन 80-90% जो है ब्लीडिंग होता है। अगर आपको आईपीएल लेने के साथ साथ ब्लीडिंग होता है, यानी 2 से 3 दिन के बाद आपको ब्लीडिंग होता है, तो आप मत सोचना ये आपका पीरियड आया है या फिर आपको ये क्या हो गया। आईपीएल लेने के साथ आपको भी ब्लीडिंग क्यों हो गया? ब्लीडिंग इसलिए होता है क्योंकि वो अंदर जाता है और ब्लड के थ्रू आपके जितने भी एग्स होते हैं, जो भी होता है, उनको डिस्ट्रॉय करके लेके चला आता है। तो वाला साइड इफ़ेक्ट ये होता है, आपका सर्कल बिगड़ जाता है। जो आपका डेट होता है वो उलट पलट जाते हैं, और पीरियड जो है आपके टाइम पे नहीं होते हैं, 1 महीना पीछे चले जाते हैं, 1.5 महीने हो जाते हैं, या फिर आपको महीने में 2 से 3 बार ब्लीडिंग हो जाते हैं, जिसको आप बोलते हो कि 2-3 बार आपको पीरियड हो गए हैं और क्या हो गया है। तो ऐसा हो सकता है अगर आप आईपीएल लिए हो। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आईपीएल लेने के बाद ब्लीडिंग जो है 80-90%, मतलब ज़्यादा चांसेस जो होता है ब्लीडिंग होता है। तो बहुत सारे लोग जो है टेंशन में आ जाते हैं कि क्यों हो गया, क्या साइड इफ़ेक्ट हो गया, आईपीएल लेने के बाद ब्लीडिंग क्यों हो गया। आपने जिस वजह से आईपीएल लिया है उसी वजह से ब्लीडिंग हुआ है। वो जो ब्लीडिंग हुआ है ना आईपीएल लेने के टाइम, वो होता है गंदगी होता है, वो निकल के आ जाता है। उसके बाद आपका पीरियड होता है। वो जो ब्लड निकल के आता है वो आपका पीरियड नहीं होता है। उसके बाद हमारे जो है सिस्टम में एग बनते हैं, उसके बाद जो हमारा एग बनता है और वो
जो है डिस्ट्रॉय होके पीरियड के थ्रू निकल के आता है। तो सेकंड वाला जो होता है हमारा पीरियड होता है, हमें क्या लगता है हमने आईपीएल लिया है, ब्लीडिंग हुआ है, मतलब ये पीरियड आया है, फिर से अगर एक हफ्ते के बाद हमारे पीरियड के डेट पे अगर पीरियड आ जाता है, फिर सोचते हैं दोबारा पीरियड क्यों हो गया, फिर नेक्स्ट हमारा पीरियड आता है, फिर सोचते हैं हमारा फिर तीसरे बार पीरियड क्यों हो गया। तो ऐसा होता है, ये नॉर्मल है। अगर आप आईपीएल लेते हो तो इसके लिए भी तैयार रहना। आपका पीरियड, आपका ब्लड हफ्ते में एक बार आ जाता है, फिर महीने में एक बार आ जाता है, 15 दिन में एक बार आ जाता है, मतलब कभी भी आ जाता है। ये 3 से 4 महीने तक गड़बड़ चलता रहता है। आपने एक आईपीएल लिया है तो वजह से आपका पीरियड का जो सर्कल होता है वो 3 से 4 महीने या फिर 5 महीने ऐसे बिगड़ जाता है और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो एक छोटे से आईपीएल के वजह से। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और सबसे बड़ा वाला जो साइड इफ़ेक्ट होता है, आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हो, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाता है। और हमें आईपीएल हाजमोला की तरह नहीं खाना चाहिए। बहुत ही पावरफुल दवा होता है, बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन से आप इसको ना खाएं। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि ब्लीडिंग चलता ही रहता है कंटिन्यू, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 12 दिन, 15 दिन, और ब्लड जो है रुकने का नाम नहीं लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप आईपीएल बिना वजह ना खाएं। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप डॉक्टर से पहले मिले, पहले खुद ही जाके आईपीएल लेके ना खाएं। इस बात का आप ध्यान रखें, अपना डॉक्टर खुद ही ना बने। आईपीएल जो होता है बहुत ही डेंजरस टैबलेट होता है, बहुत ही इमरजेंसी में लिया जाता है। उसमें वहाँ पे लिखा भी होता है इमरजेंसी टैबलेट, लेकिन हम सोचते हैं कि शौक से खा लिया, फिर नेक्स्ट मंथ खा लिया, फिर नेक्स्ट मंथ खा लिया, क्या हो गया, एक टैबलेट खा लिया तो बहुत कुछ हो जाता है। आपके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ ना करें। एक्चुअली जो प्रोसेस चल रहा है उसको चलाएं, बिगाड़े नहीं, ध्यान रखें, केयरफुल रहें। ये नहीं सोचे कि आपको, आपके पास तो आईपीएल है, आप खा लोगे कुछ नहीं होगा, नहीं। आप आईपीएल को अवॉइड करें और दूसरे जो है प्रोडक्ट आप उनको यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जिन लोगों को ये पता नहीं है, ये बहुत सारे खाते जाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो है हो जाते हैं। ऐसे देखा गया है केसेस जो बहुत सारे आईपीएल उन्होंने एक साल में कम से कम 15-20 खा लिया है, और उसके बाद जब उनको प्रेगनेंसी के लिए बच्चा चाहिए होता है वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। सिस्टम इतना बुरे तरीके से ख़त्म हो जाता है, जल जाता है कि क्या हो जाता है, बच्चेदानी में बच्चा अब ठहरता ही नहीं है। तो इस तरीके से खतरनाक हमें रिज़ल्ट फ्यूचर में देखने को मिलता है। अगर आप आईपीएल अंधाधुंध खाते हो, सोचते हो कि इससे कुछ नहीं होगा, तो आगे जाके बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो पहला बच्चा आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, उसको कंसीव करें, और आगे जाके आप जो है दवा ले सकते हैं। अगर आपने पहले प्रेगनेंसी के टाइम में इसको आईपीएल खा लिया, दवाइयाँ ले लिया, अबॉर्शन करा लिया, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। सिस्टम जो है बहुत गलत तरीके से बिगड़ जाता है। ऐसे ही टीवी में ऐड दिखाता है, इस वजह से आप कोई भी चीज़ खरीद के ना खाएं, या आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो ये थी मेरा आज का वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये था इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पे जाके आप मुझसे पहले फॉलो करें, उसके बाद अपना सवाल भेजें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और जिनको इस वीडियो को ज़रूरत है उसको ये वीडियो ज़रूर सेंड करें, फॉरवर्ड करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्दी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक